Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start new chapter, class 9th, lines and angles. Before starting the chapter, I would like to discuss some interesting things which you would enjoy. तो बातें ऐसी है कि टेस्ट आपके ठीक जा रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं जा रहे हैं, तो वही नेचुरल सी चीज़ है कि नहीं बन रहा है तो पूछो बच्चों। आपका मैथ्स में जो कुछ डिडक्शन हुआ है, ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है इसके अंडर में जो एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने जो करेक्शन किए हैं, तो वो मैं आपको अब तक जो पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर तो पढ़ा दिया, लेकिन आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि चैप्टर 1 में जो भी रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.662 यानी मैग्निफिकेशन जिसमें होता था वो हटा दिया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स वो हटा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में चैप्टर 1 में सर्ट्स को भी हटा दिया गया है। अब याद रखना, तो अब पढ़ तो लिए ही सही आप, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। दूसरी चीज, पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम हटा दी गई है, बाकी सब आपको पढ़ना है। और चैप्टर 2 में फैक्टराइजेशन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वाला जो फैक्टर था x क्यूब, मतलब फैक्टराइजेशन में जो हम पढ़े थे, अगर आपको इसके फैक्टर्स याद आ गए तो वेरी गुड, ये भी हटा दिया गया है चैप्टर 2 से। तो वापस से रिकॉल कर दूं, चैप्टर 1 में क्या क्या हटाया, मैग्निफिकेशन वाला जो पोर्शन था वो, और इरेशनल नंबर्स √2 √5 को जो रिप्रेजेंट करते थे वो हटा दिए। फिर सर्ट्स हटा दिए हैं चैप्टर 1 से। सर्ट्स मतलब nth पावर या 5 to the power 1/4, ये जो सर्ट्स होता था वो हटा दिया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से क्या क्या हटाया है, रिमाइंडर थ्योरम हटा दी गई है, तो रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन है, और फैक्टर थ्योरम को थोड़ा पढ़ना तो है क्योंकि फैक्टर थ्योरम बच्चों रिलेवेंट है आपके जीरोस वगैरह से। उसके बाद में चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल में से जो फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है उसमें इसके फैक्टर्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, उसमें कुछ नहीं हटाया, ठीक है। चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से कुछ नहीं हटाया। चैप्टर 5 पूरा उड़ा दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो वैसे भी मतलब किसी काम का नहीं था वो, और वो 2 घंटे में हो जाता था, यानी कि जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो मुश्किल से मुझे 1.5 या 2 घंटा लगता था और वो चैप्टर पूरा हो जाता था, तो टोटली हटा दिया गया है। तो हम आते हैं अब चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में कुछ नहीं हटाया, एज इट इज, नो डिलीशन, पूरा का पूरा पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक चैप्टर है। ऐसे ही मैं आपको जो भी चैप्टर्स आते जाएंगे मैं बता दूंगा किस चैप्टर में क्या हटाया है, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर डिलीटेड पोर्शन काम का है, इन फ्यूचर आपके लिए यूजफुल है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। हाँ, बस इतना सा बोल दूंगा दैट इट इज डिलीटेड पोर्शन, सो यू कैन स्किप इट फॉर दिस एकेडमिक ईयर। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। टेस्ट का डिस्कशन का लेक्चर में डाल चुका हूँ, आई होप आपका टेस्ट में कोई डाउट नहीं, अगर है तो आप वापस से भी पूछ सकते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स में, as we are committed that before starting any topic we always feel, we always visualize, we always try to understand the meaning of the topic. Here the meaning is lines and angle. तो लाइन की बात करें, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, फील करना, फील एवरीथिंग whichever I say. एंगल, अभी एंगल क्या होता है, अब अगर अभी आप क्लास में होते तो मैं आपसे बोलता कि हाँ भाई कितने लोग लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ भाई कितने लोग एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सो इन दिस केस a lot of students would raise their hands and I will ask to them, तो आंसर्स आते तरह तरह के और बड़ा मजा आता है। तो लाइन जो है वो क्या है कि if all the points are such that, if all the points on a plane are such that they lie on a ray or they lie on a figure or a ray after joining 2 points, यानी कि any 2 points को ज्वाइन करें तो बाकी सारे पॉइंट्स भी उसी पर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइन। तो लाइन की बच्चों डेफिनेशन अपने को, क्योंकि लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। अब सर आपने जो स्टेटमेंट बोला दैट वी कैन नॉट डिफाइन द लाइन, ऐसे बच्चों पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पता है पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट एक बारीक सा डॉट होता है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। तो पॉइंट को भी डिफाइन नहीं कर सकते, लाइन को भी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई वर्ड अगर हम सुनते हैं तो उसको फील कर सके। तो फील कर चुके हैं कि सर ये स्ट्रेट लाइन है एंडलेस, ये लाइन है एंडलेस, तो ये तो हो गई लाइन। अब एंगल को फील करते हैं, एंगल को विजुअलाइज करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल होता है मेजर ऑफ रोटेशन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मेजर ऑफ रोटेशन मीन्स व्हाट? मान लीजिए आपसे पूछे कि आप कितना कहीं घूमने गए या एक जगह से दूसरी जगह पे गए, तो आपसे पूछा जाए कि कितना चले, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 5 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला। तो हम लोग मेजर कर रहे हैं किसको? डिस्टेंस को। जब आप किसी मिल्क या डेयरी, मिल्क शॉप या डेयरी पर जाओगे और बोलोगे कि दूध दे दो, सामने वाला बोलेगा कितना? कि 2 दे दो। 2 दे दो मतलब क्या दे दो? तो यानी आपको बोलना पड़ेगा कि 2 लीटर मिल्क मुझे चाहिए। तो यानी वहां पर मिल्क को मेजर करने के लिए जो हमने सेटअप बनाया हुआ है, तो वॉल्यूम को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो एंगल को कब मेजर किया जाता है? कितना घूमे, यानी कोई रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करना। तो जब एक रे किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो दिस इज नॉन एज एंगल। एंगल को जनरली थीटा, ए, बी, सी कैपिटल लेटर्स के थ्रू दिखाया जाता है। एंगल्स को स्मॉल लेटर्स के थ्रू भी दिखा दिया जाता है। तो कितना घूमे ये चीज कौन बताता है? एंगल। कितना चले ये कौन बताता है? डिस्टेंस। कितना भरा गया ये लीटर, कितना तोला गया ये किलोग्राम। तो इस तरीके से एंगल एक यूनिट तो नहीं है, लेकिन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रोटेशन के बारे में बताता है। तो एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? when a ray moves about a fixed point, then it forms an angle. या if two rays meet at a point, then the rotation between one ray with respect to another is known as, ये क्या है? rotation of one ray with respect to another is known as an angle, और short definition measure of rotation, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हम हमेशा उसको विजुअलाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो वही हमने किया। अब इस चैप्टर में एंगल्स के नाम पर हम लोगों को कुछ एंगल्स बताए जाएंगे, तरह तरह के एंगल्स बताए जाएंगे, वही हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एंगल्स में बेसिक, जब भी एंगल को फील करना हो कैसे फील करोगे, ये मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। कैसे फील करोगे एंगल को? रोटेशन, या दो रेस के बीच का रोटेशन, वो एंगल है। अब सबसे पहले एंगल्स में हम पढ़ेंगे यानी वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं? आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो प्रीवियस क्लासेस में आप क्या पढ़े? एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग गलत है, TARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। एंगल्स प्लूरल है, दो एंगल, एक एंगल x तो दूसरा एंगल y, एक एंगल A तो दूसरा एंगल B। ध्यान से समझना, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then they are known as
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों इसको फील कर लो, आपको आता भी है और फील अच्छे से कर लो। यानी कि ऐसे दो एंगल जो जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री, तो 30 डिग्री कोमा 60 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो गया। और देखो 45 डिग्री कोमा 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो गया। 40 डिग्री कोमा 50 डिग्री, सम 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री क्या होगा। चलो इसके पहले पूछ लेता हूं, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम 90 करना है ना, 55 2 6 5 60 यानी 35 डिग्री, 5 करते हैं 60 बचा 30, 35 डिग्री। तो यानी इन दोनों का सम क्या 90, तो x डिग्री का फील करो, x तो 90 माइनस x, क्योंकि x और 90 माइनस x का सम होता है 90, आप याद रखना। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप पढ़ लिए, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, if ratio of two complementary angles, if ratio of two complementary angles is 4:3, find, या 4 इसको कर लो आप 3:5, find them, इसको 3:2 कर देता हूं, find them। तो रेशियो दे दिया, तो बच्चों ए और बी दो एंगल्स है, तो एंगल्स वुड बी, एंगल्स क्या होंगे, एक होगा 3 के, एक होगा 2 के, दोनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है 3:2। अब इनका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो 5 के क्या होना चाहिए 90 डिग्री, सो के क्या होना चाहिए 90/5। 90/5 कितना आया, 95 आप करोगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। सो एंगल्स, अभी एंगल्स नहीं है, अभी तो क्या आया, एंगल्स क्या होगा 3 × 18, 2 × 18, 54 36, तो 54 डिग्री और 36 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पढ़ने का ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, इफ कॉम्प्लीमेंट्री of an angle is 10 degree more than its twice, is if complementary of an angle is 10 degree more than its twice, find the angle। क्वेश्चन पढ़ो, if complementary of an angle, if complementary of an angle is 10 degree more than its twice, find the angle। तो किसको ढूंढना है n एंगल, तो n एंगल को क्या ले लूं x। तो बच्चों if complementary of an angle x is 10 degree, यानी x का complementary क्या होगा, let the angle। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं अरे सर ये तो हमें आता है, तो वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो सॉल्व। तो let the angle be x, its complementary will be 90 minus x। अब देखो, if complementary of an angle is 10 degree more than its twice, find the angle। तो जो एंगल हमें पूछा था उसको क्या मान लिया x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 minus x, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल 90 minus x is 10 degree more than its double या its twice। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल is 10 degree more than its twice, तो क्या हो गया 3x is equal to 90 minus 10, 90 minus 10 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, x कितना आया 80/3 डिग्री। ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि 80 is not divisible by 3, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो एंगल होगा वो 80/3 डिग्री होगा। तो ऐसे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं अगले एंगल्स की तरफ, क्योंकि हमें यही तो पढ़ना है, लाइंस एंड एंगल्स। तो वेरियस टाइप्स के एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल्स में अगला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसमें। Any two angles will be supplementary. Two angles will be supplementary if their sum is 180 डिग्री। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री, अब आप बच्चों प्रीवियस क्लासेस में फील कर चुके हो, क्या फील कर चुके हो? क्योंकि यहां पर ना मुझे लग रहा है कि अगर जिसको एंगल के बारे में समझ नहीं है तो रोटेशन होता था, तो ये वाले रोटेशन को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, इस वाले रोटेशन को क्या बोलते हैं 180 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं 360 डिग्री। ये अचानक मुझे याद आया कि अगर किसी को एंगल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो उसको मैं बता दूं, टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, ऐसा एंगल बताओ जिसका इसके साथ सम 180 डिग्री हो। दिमाग लगाओ, 50 और 50, 180 तक पहुंचना है तो 80 और 50 130 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री, सम कितना करना है 180 डिग्री, या तो 180 माइनस 100 डिग्री कर दो, कितना आ गया 80 डिग्री। 80 और 100 का सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 10 डिग्री 170 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x कितना हो जाएगा 180 माइनस x। ये यूजफुल है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में किया था वैसे ही सप्लीमेंट्री में भी करता है। अच्छा, कई बच्चों को ना, जैसे मेरे को होता था डाउट, क्या है सर आपने भी पढ़ा तो दिया, लेकिन आगे जाकर के हमें ये डाउट होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता था कि 180 होता था, सप्लीमेंट्री में सम 90 होता है कि 180 होता है। तो ये कॉमन डाउट बच्चों का रहता है। तो अब याद रखना, आपको पता होगा कि जब आप होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या, मुफ्त का मिल रहा है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री आपको कहाँ मिलती है, आपके एग्जाम की कॉपी, क्योंकि देखो मैं तो वही यूज करता हूँ ये वर्ड। तो सप्लीमेंट्री मिलती है एग्जाम में और होटल में मिलता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में मिल रही है, तो एग्जाम का लेना देना, जैसे कोई भी एग्जाम है उसमें सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है। तो सप्लीमेंट्री कॉपी कैसी होती है, कॉपी का एक पेज ऐसा होता है, कॉपी का दूसरा पेज ऐसा होता है। देखो फालतू का लॉजिक है लेकिन आपकी चॉइस है, मैं तो ऐसे याद करता था। जब कॉपी खोलते हैं ना, ठीक है, तो ऐसी हो जाती है ना, कितना एंगल बना 180 डिग्री का। तो जब सप्लीमेंट्री 180 हो गया तो होटल, और होटल में क्या होता है, होटल में रूम जो होता है उसकी वॉल ऐसे होती है, वॉल मतलब 90 डिग्री। तो ये फालतू का लॉजिक है, ये मैंने बताया क्योंकि मैंने ऐसे याद किया होता, बाकी आपकी चॉइस है। बाकी सप्लीमेंट्री का लॉजिक तो बच्चे पसंद करते हैं कि जब कॉपी को ऐसे खोला तो फ्लैट हो गई, यानी 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 180 डिग्री। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले करवाए थे, बस अब की बार इतना ही होगा कि क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, if ratio between two supplementary angles is 4:5, find them। वो दोनों एंगल आपको निकालना है। एंगल्स क्या होगा, रेशियो दे दिया मतलब एंगल्स होगा 4:5, तो एंगल्स हो जाएगा 4k, 5k, ठीक है। अब 4k प्लस 5k का सम कितना होना चाहिए, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 9k इज इक्वल टू 180 डिग्री, k कितना हो गया 20 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो गया 4 इंटू k, 4 इंटू 20, 5 इंटू 20, कितना हो गया 80, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and 5 times of an angle, 5 times of subcomplementary of an angle, 5 times of complementary of an angle is 10 degree,
lesser than its supplementary angle. Its supplementary angle. Find it या find the angle. क्वेश्चन बड़ा मजेदार है. वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग डरते हो, पता नहीं क्यों डरते हो, लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है आप इसलिए डरते हो क्योंकि आप लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ते हो. 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल. तो सब्जेक्ट जाकर के यहां आया है. सब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, यानी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल. 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, यानी एन एंगल को क्या ले लूं, x. यही तो पूछा है. तो 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल is 10 डिग्री लेसर देन, किसी से 10 डिग्री लेसर देन है, 10 डिग्री लेसर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, x का सप्लीमेंट्री एंगल. अभी आया समझ में? आई रिपीट, 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, यही एंगल आपको ढूंढना है. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 टाइम्स, तो x का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, उसका 5 टाइम्स इज 10 डिग्री लेसर देन, 10 डिग्री लेसर देन किससे, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. तो x का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस एक्स. फाइंड द एंगल. बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. 90 ये हो गया 450, 450 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस x माइनस 10. 180 माइनस 10 170, 5x इधर ट्रांसफर हुआ तो प्लस का 5x माइनस x, ये दोनों 170, 5x इधर ट्रांसफर हुआ 5x माइनस x, इधर क्या है 450. अब देखो क्या हो गया, 450 माइनस 170 इज इक्वल टू 4x. 450 माइनस 170, 0 माइनस 0 0, 15 में 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना हुआ 8, फिर 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 4x. तो x कितना आ गया 280 बाय 4 दैट इज 70 डिग्री. तो वो जो एंगल पूछा था वो क्या है 70 डिग्री. आपको अगर यकीन ना हो तो आप कैसे करोगे, 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री, 20 डिग्री का 5 टाइम्स यानी 100 डिग्री इज 10 डिग्री लेसर देन इट्स सप्लीमेंट्री. तो इसका सप्लीमेंट्री क्या है 110, 110 से 10 लेस करोगे तो कितना आएगा 100. करेक्ट है. तो ये मैंने आपको अच्छा क्वेश्चन दिया था. तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और अगर गड़बड़ होती है तो उसको आप ऐसे देखो कि भाई गड़बड़ क्यों हो रही है, यानी आप लैंग्वेज जो समझाई गई है उसको पकड़ नहीं पा रहे हो. तो ये अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स. वेरियस टाइप के एंगल्स में 2 एंगल्स हम लोग देख चुके हैं. अब थर्ड एंगल देखते हैं. थर्ड एंगल है लीनियर एंगल्स. लीनियर एंगल्स मतलब लाइन पर लगे हुए एंगल्स. तो किन एंगल्स को लीनियर एंगल कहा गया? एक लाइन को अगर मैं कंसीडर करूं, पहले आपको मैं समझा दूं फिर लिखा दूंगा. एक लाइन को मैं कंसीडर करूं तो इसके किसी पॉइंट पर बने हुए सारे एंगल्स को लीनियर एंगल्स कहते हैं. जैसे एक एंगल ये बनाया, फिर यहां से यहां एक और रोटेशन किया, यहां से यहां किया, और ये इसको बोल दिया T. तो x, y, z एंड t आर नोन एज लीनियर एंगल्स. x, y, z एंड t आर नोन एज लीनियर एंगल्स. ठीक है. आपने ये भी सुना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब जैसे कि अगर यहां पर इस पॉइंट पर एक ही ब्रांच है तो x एंड y को कहेंगे x एंड y आर नोन एज पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेयर को ही पढ़े. लीनियर एंगल्स मतलब एक लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाले सारे सारे एंगल्स. तो ये एंगल x, फिर ये वाला एंगल y, फिर ये z और ये t. तो होता क्या है कि जो लीनियर एंगल्स होते हैं, अगर कोई बंदा इस पॉइंट से पहले इतना घुमा, ध्यान से देखना, फिर इतना घुमा, फिर इतना घुमा, फिर इतना घुमा, तो टोटल कितना घुमा 180 डिग्री. यहां से पहले x डिग्री घुमा, फिर घूम करके वापस 180 डिग्री,
तो यहां क्या हो रहा है, यहां है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स की बात करें तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट, लेकिन इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कह सकते, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो हमेशा दो एंगल्स होते हैं और यहां हम बात कर रहे हैं लीनियर एंगल्स की। तो क्या सर इसको भी लीनियर एंगल कहेंगे? एक एंगल x, ये y, ये z, ये t, तो क्या ऐसे बोल सकता हूं कि x y z आर लीनियर एंगल्स? नो, लीनियर एंगल मतलब एक ही पॉइंट पर एंगल बनना चाहिए। अब यहां कितने भी एंगल बना दो, तो ये और ये, दीज आर लीनियर एंगल्स। 5 बनाना हो ऐसे बना दो, 6 बनाना हो ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6। तो आपको समझ आ गया, लीनियर एंगल्स मतलब ऑल द एंगल्स made at one point of the line are known as linear angles। मैं लिख भी देता हूं, all the angles, आप लिख लो, all the angles formed at one point of the line are known as linear angles। all the angles formed at one point on the line are linear angles। समझा मैं आपको चुका ही हूं। फिगर बनाना है, फिगर बना दो। ए बी सी, ए बी सी आर लीनियर एंगल्स, और लीनियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। वेर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका प्रूफ या एक्सप्लेनेशन क्या है? सर साफ साफ दिख रहा है, अभी समझाया था, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो अब तक हमने वेरियस टाइप के एंगल्स में क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स, और फिर पढ़ा लीनियर एंगल्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के लिए, आपको अच्छा लगेगा, तो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अगले वेरियस टाइप के एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ये जो आपको शीट मिली है ना कोचिंग से, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, और आपको एनसीईआरटी से भी मैं होमवर्क दे दूंगा, लेकिन अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, फाइंड देम। इससे बकवास क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हम कर चुके हैं। एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल्स हो जाएंगे 4K 5K, ये मैं कर भी चुका हूं। 5K कितना हो जाएगा? 180, 9K 180, K 20 डिग्री। ठीक है, तो K अगर 20 डिग्री हो गया तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 4 × 20, 5 × 20, 80, 100। देखो सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप ना ऐसा मत करना कि बस वीडियो देख रहे हो पलंग पे लेटे लेटे, बेड पर लेटे लेटे। आप जैसे ही क्वेश्चन सुनो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर मैच करो और आगे बढ़ो। गड़बड़ हुई तो गड़बड़ ढूंढो, और नहीं पकड़ में आई गड़बड़ या समझ नहीं आ रहा है तो डाउट पूछ लो। अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स 2x - 10 and x - 5 are complementary angles, find x। खुद बोल रहा है ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा रहता है बच्चों। जब आप आगे की क्लासेस में अगर मैथ्स चूज करते हो तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बड़ा ही लॉजिकल है, उसमें याद कुछ नहीं करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट जो आपने दिया उसी से दूसरा स्टेटमेंट डिराइव होता है लॉजिकली। तो क्वेश्चन में इफ एंगल्स दिस एंड दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री, हमने कुछ नहीं किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्सेप्ट लगा दिया, अपने आप x निकलेगा। क्योंकि अगर मुझे x निकालना है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और क्या कहा गया? बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तुरंत हमने डाल दिया 2x + x 3x - 15 is equal to 90। So 3x is equal to 90 + 15 105। So x is equal to 105/3। कितना आ गया? 35 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंगल POR
and angle QOR, angle POR and angle QOR form a linear pair. Form a linear pair if A minus B is equal to 80. Find the values of A and B. फिगर आपको दिया हुआ है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोला है B, इसको बोला है A, ये आपका P Q O R। तो POR को क्या बोला, एंगल POR को A बोला और एंगल QOR को बोला B। फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब A प्लस B क्या होगा 180 डिग्री। वीडियो पॉज करके जैसे क्वेश्चन मिले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा A माइनस बी क्या दिया हुआ है। अब बच्चों थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। क्या पूछा गया था आपसे कि फाइंड A एंड B। हमने फिगर को देखा तो दिमाग में तुरंत आया A प्लस बी 180 डिग्री, लेकिन दो चीजें जो हमें नहीं पता, A माइनस बी 80 डिग्री, कुछ याद आया? याद ये आया कि सर ये वो चीज है जो आपने लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स में पढ़ाई थी, और ये भी कहा था कि जब दो वेरिएबल्स टू लीनियर इक्वेशंस से एसोसिएटेड हों तब उनको सॉल्व करना क्लास 10th में पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, यानी ये तो वही वाली बात हो गई कि दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है और जिनका डिफरेंस 80 डिग्री है। फाइंड सच एंगल्स। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने आपको तरीका बताया था, किसी भी एक इक्वेशन से b इन टर्म्स ऑफ a या a इन टर्म्स ऑफ b, तो फ्रॉम टू a इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, b प्लस 80। पुट इट इन 1, 2 से उठाया तो 1 में रखना है, 1 से उठाया तो 2 में रखना है, और किसको उठाना है, किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यानी a इज इक्वल टू b प्लस 80 किस में रखूंगा, 1 में। तो b प्लस 80 एक ही जगह रखा, प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100। तो b कितना आ गया 50 डिग्री। अभी तो सिर्फ b आया, तो अगर b 50 डिग्री आया तो a कितना आएगा, आपका दिमाग चलना चाहिए। सो a इज इक्वल टू, या फिर इसको यूज कर लो, a इज इक्वल टू क्या है b प्लस 80, या फिर यहां से देख लो अगर b 50 है तो a क्या होगा 180 माइनस 50। तो 50 प्लस 80 दैट इज 130 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना ना कि जैसे मैं आपको प्रॉब्लम दूं वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसका जो भी आंसर उसको मैच करो। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। फिगर क्या है, फिगर मैं आपको दिखा देता हूं। ये ए बी एक रे है, रे नहीं बोलेंगे लाइन है, इस पर एक छोटा सा एंगल इधर, इसको x बोला है, यहां से एक एंगल ऐसे डाला, इसको 3x बोला है, इसको भी 3x बोला है, इसको 150 बोला है, और क्या निकालने के लिए बोला है, x निकालने के लिए बोला है। अब आप इतने समझदार हो बच्चों, 3x प्लस 3x कितना होगा 180, x प्लस 150, या तो आप लीनियर पेयर ले लो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, या तो इतना रोटेशन ले लो, इसका सम 180 होगा। तो 3x प्लस फ्रॉम द फिगर 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 180, 6x इज इक्वल टू 180, x कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू 30। इसको क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज, मतलब ये चीज हमें क्या बताती है, ये बताती है, और ये चीज हमें क्या बताती है, x इक्वल टू 30 डिग्री।
अब आप बोलोगे सर नीचे वाला तो काम ही नहीं आया, तो अगर आप लीनियर एंगल्स पे ध्यान ना दो तो आप पूरे सर्कल पे ध्यान दो, पूरा रोटेशन। तो 3x, 3x, 150 डिग्री एंड x make a complete rotation, make a complete rotation. This implies 3x plus 3x plus 150 plus x कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 6x 7x plus 150 डिग्री is equal to 360 डिग्री। 7x कितना हो जाएगा 360 minus 150। 360 में से 100 गया 260, 260 में से 50 गया 210, तो x कितना आ गया 210 by 7 that is 30 डिग्री। ऐसे कर लो, आपकी चॉइस है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वापस एक फिगर दिया हुआ है। लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में आपको बहुत सारे फिगर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और जैसा मुझे पता है, माय टीचिंग एक्सपीरियंस सेज दैट द स्टूडेंट्स एंजॉयज फिगर बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज लिखना कम पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे फिगर बेस्ड क्वेश्चन से डरते भी हैं। जब ट्रायंगल वगैरह आता है ना, आपको डरना किसी भी क्वेश्चन से नहीं है। इफ you know how to deal with the problem, then whatever be the type of the problem you can deal with it. Next question है, in the figure find the value of x. वही वैल्यू ऑफ x आपको इवेल्युएट करना है। फिगर में आपको ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है। फिगर जैसे बना दो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। a b, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इसको C बोला है, इसको D बोला है, CD लाइन हो गई, और इस वाली लाइन को बोला है EF, इस वाले एंगल को बोला 5x, इसको बोला 3x, इसको बोला 2x, और आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। बच्चों यहां पर मैंने ये देखा कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर एंगल्स, लेकिन ये वाला एंगल मिसिंग है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा वेरियस टाइप से। पहले मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, फिर उसके बाद में बताया लीनियर एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो अभी बता देता हूं, लगे हाथ। चौथा जो टाइप है हमारा वो है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसलिए मैंने इंटरेस्टफुली उस समय आपको नहीं बताया, बट अभी मैं बता देता हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने वाले। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएंगे, x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA। VOA का मतलब, VOA का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और यहां पर A और B, A एंड B आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वहीं पर A एंड X आर कौन से एंगल्स, लीनियर एंगल्स या पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। वही B एंड Y आर, देखो इस लाइन के अलॉन्ग बन रहे हैं ना, तो B एंड X को भी बोल सकता हूं, A एंड X को भी बोल सकता हूं। तो इस लाइन पर कौन कौन बना है, B एंड X, B एंड X आर लीनियर एंगल्स, B एंड Y आर लीनियर एंगल्स, Y एंड A आर लीनियर एंगल्स, लेकिन A एंड B आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ध्यान से समझना, X एंड Y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ऐसे बनेंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे लाइन काटेंगे तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ध्यान रखना, कभी ये लाइन, अगर ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, दो स्ट्रेट लाइन, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये वाले दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वाले दोनों, और ये एक लाइन पर बनने वाले एंगल, ये वाला और ये वाला लीनियर एंगल। तब आपको समझ में आ गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं।
तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा इस क्वेश्चन में। क्यों काम आएगा? क्योंकि सर जब हम इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो हमने देखा कि कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। किस कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं? कनेक्टिविटी मतलब अगर मैं लीनियर एंगल्स को पकड़ूंगा तो 5x और ये गायब है, तो ये देखो, ठीक है। तो एंगल, इसको O बोला, एंगल COF, ये कितना हो जाएगा? देखो ये वाली लाइन वापस से देखो, EF लाइन और CD लाइन, तो ये 2x, तो ये भी कितना? 2x। तो एंगल COF विल बी 2x। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो 5x प्लस 2x प्लस 3x, किस किस को ले रहा हूं? दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक ही लाइन पर आ गया। तो लीनियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। 5 और 2 7x प्लस 3x कितना हो गया? 180 डिग्री। सो tan x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना आ गया? 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर, ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, इस लाइन को ए बी बोला, यहां पर पॉइंट O है, ये लाइन OC, ये लाइन OD। अब आपसे कहा गया फाइंड एंगल COD, फाइंड एंगल COD व्हेन एंगल, यानी इन द फिगर फाइंड एंगल COD ये वाला एंगल ढूंढना है, व्हेन एंगल AOC प्लस एंगल BOD 100। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे ओरली बता दोगे। COD ढूंढना है जबकि AOC प्लस BOD 100, तो अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, तो यानी कि बच्चों x प्लस y आपको कितना, सॉल्यूशन चालू हो गया। आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अब देखो यहां पर ये दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD कितना होगा? 180 डिग्री। आई रिपीट, AOC प्लस COD प्लस DOB कितना होगा? 180 डिग्री। अब AOC और BOD का सम कितना है? 100 प्लस एंगल COD, या वैसे दिमाग लगा लो, इन दोनों का सम 100 है तो इसका क्या होना चाहिए? 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COD कितना हो गया? 180 माइनस 100। ये आपको ना बहुत आसान लगेगा बच्चों चैप्टर, लेकिन इसमें थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं जब हम लोग दो लाइंस के साथ बने हुए एंगल्स को पढ़ेंगे। आपको याद आ गया होगा, मैं हिंट दे देता हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद आया? ये इन दोनों एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, शायद आपने 8th में या प्रीवियस क्लासेस में 6th 7th में इनका इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डील करेंगे। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, लेट्स रिवाइज। इसमें हमने पढ़ा लाइन का मतलब क्या होता है, एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपको शीट में कौन कौन से क्वेश्चन करना है मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं। शीट में आपको करना है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एनसीईआरटी में अभी नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दो लाइंस वाले एंगल यानी को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी है। तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी था, एक दो प्रॉब्लम्स अच्छी थी, इसलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि मुझे पता है दैट एवरीवन had understood what I have taught today. So finally enough for this lecture. Bye bye everyone.